नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। और जैसे कि आपने देखा कि भारत के कश्मीर पहलगाम में कल एक घटना हुई है, उस घटना को रिव्यू लेते हुए हम जनता से लेंगे रिव्यू कि ये घटनाएं अचानक से भारत में फिर से शुरू हो रही हैं और उस कश्मीर वैली में जिसमें शांति लौट के आई थी फिर वहां पे अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें हम लेंगे जनता का रिव्यू और जनता बताएगी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है और क्यों फिर से हो रहा है। ठीक है, कश्मीर में निर्दोष लोगों को मारा गया और उनके धर्म और जात को पूछ के मारा गया। इसके पीछे आपको क्या लगता है? कोई षड्यंत्र है? षड्यंत्र प्लानिंग की तरह है ये काम फिर से हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं कि सिर्फ धर्म के हिसाब से पूछो, जो हिंदू है उसे ही मारो। आप क्या ऐसा मैं कहता हूँ 1982 के अंदर जी पंजाब के अंदर एक बस से 6 लोगों को उतार के मारा गया और सबसे ये पूछा गया कि आपका धर्म क्या है। जो हिंदू थे उनको एक तरफ कर दिया गया और जब 6 आदमी उसमें से निकले तो उनको बस से उतार के गोली मार दी। अच्छा 1982 में ठीक। उस घटना के विरोध में उस के अंदर जो हमारे मन में जो पीड़ा जागी तो भारत सरकार को सख्त कदम उठाते हुए पंजाब से आतंकवाद खत्म करा। आज वो घटना पंजाब की बजाय कश्मीर में हुई है और वो पुनरावृत्ति उसी तरीके से हुई है कि हमसे जाति पूछी गई है। हमारी जाति भारतीय है, हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है, हमारा धर्म भारतीय है। पूजा पद्धति अलग अलग होती है हर एक व्यक्ति की। आज वही पुण्य चक्र दोबारा घुमाया गया है और इस घुमाने के कारण से जिस हिंदुओं को मारा गया है उसका बदला हम ब्याज सहित लेंगे, चक्रवर्ती ब्याज सहित लेंगे। और बताइए। अच्छा, तो ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है? कोई है इसके पीछे बैठा हुआ? इसके पीछे बहुत लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर शांति हो, हिंदुस्तान के अंदर अमन हो, हिंदुस्तान खुशहाली के रास्ते पर जाए, हिंदुस्तान तरक्की करे। मतलब एक कश्मीर है जिसमें भारत सरकार की सबसे बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट चल रही है, पहाड़ों को छेद छेद के ट्रेन भी पहुंचा। तो इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। माननीय मोदी जी से और अमित शाह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपा करके सनातनी भाइयों के लिए खून का बदला खून से ले। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की हमें जो है इंतजार है। कृपया करके ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करे और इन आतंकवादियों का सर्वनाश कर दे संपूर्ण रूप से, धरती से इन्हें विलुप्त कर दे और सनातन की रक्षा करे, सब जनजातियों की रक्षा करे। परमात्मा से हमारी जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय। आप क्या बताएंगे सर? सुनिए, नागरिक हो आप, आपका हक है अपना विचार को रखना। बताइए, कल जो पहलगाम में हमला हुआ है ना, उसपे मतलब जो निहत्थे लोगों को मारा गया है, टूरिस्ट थे, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, खास तौर उनके धर्म और जात को पूछ के? ये बहुत गलत हुआ है, ये धर्म के नाम पे बहुत गलत हुआ है। वहाँ पे सब लोग हिंदू को पूछ रहे थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हाँ। केवल हिंदू पूछ के मार रहे थे। जो लोग बोल रहा था कि हम हिंदू है उसको मार रहे थे लोग, जो मुस्लिम है उसको छोड़ दे रहे थे लोग। हाँ। हम लोग भी गए थे जम्मू में घूमने के लिए, वैष्णो माता का दर्शन किए, भैरवनाथ का दर्शन किए वहाँ पे। अच्छा। और पहलगाम के लिए हम लोग का प्लान था जाने के लिए, लेकिन बीच में नया वाला रोड था ना, वो जो टूट गया था, तो हम लोग सोचे जाने के लिए, फिर पता चला कि नहीं रोड टूट गया है। तो फिर एक 15 किलोमीटर दूर से जाने वाला था पुराना रोड। अच्छा। लेकिन हम लोग सोचे कि फिर अब 15 किलोमीटर दूर जाएंगे तो फिर इधर दिल्ली उल्ली थोड़ा घूम लेंगे। अच्छा। इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। और हम लोग जाते तो हम लोग 2 महीना तक फंस जाते उधर ही। सर ये बताइए कि कल पहलगाम कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है और हमले में जो खास तौर उनके धर्म और जात पूछ के टारगेट किया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किस नजरे से देखते हैं आप इसे? सरासर गलत हुआ है जी। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। वो मारने वाले मुसलमान थे कि हिंदू थे, कौन थे, क्या थे, लेकिन वो मार तो जात को पूछ के मार रहे हैं ना। ये बहुत गलत हुआ है और सरकार बराबर अपने संज्ञान में रखी है। इसका परिणाम जो है गलत से गलत होगा। जी। जो कुछ हुआ है 28 लोग मरे, 17 लोग जो है जी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब इसमें पूछने का कि पीछे क्या हो सकता है? आपको देखो, आतंकवाद पहले से भी होता रहा है। वो बम फोड़ा, उसमें कोई भी मर गया, किसी उसको कोई मतलब नहीं था कौन मरा कौन नहीं मरा। लेकिन ये स्पेशल टारगेट किलिंग अकॉर्डिंग धर्म, खुफिया विभाग पहले से सरकार को सूचित कर दिया था। अच्छा। कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामी रही है इसमें।
सरकार की भी नाकामी। तो विभाग का जो काम उसने अपना काम किया, आगे वहाँ की सुरक्षा, वहाँ का चीफ मिनिस्टर हो, वहाँ की सरकार हो। बताइए सर, कल जो टेररिज्म अटैक हुआ है पुलवामा में और वो अकॉर्डिंग धर्म पूछ के किलिंग टारगेट किया गया, क्या कहना है आपका इसके मामले में? ये गलत हुआ है जी, ये बहुत गलत हुआ और इस तरह की कायराना हरकत करना गलत है। अब निर्दोष लोगों को एक साथ इस तरह से टारगेट करके किलिंग करना, मैं तो इसका क्या आपको षड्यंत्र लगता है इसमें से कि जो स्पेशल धर्म पूछ के फिर गोली मारना, हाँ ऐसा प्लानिंग लगती है आपको? नहीं, हो ही ऐसा रहा है। अभी बंगाल में 2 मारा, चंदन दास और उसके पिताजी को खींच के मारा, उसके बाद फिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है पता नहीं। तो ये मतलब कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र लगता है कि जो क्यों है, मतलब कश्मीर एक डेवलपमेंट पे जा रहा था तो अचानक सडनली से क्या, कौन वहाँ का रंग भंग बिगाड़ना चाहता है, मतलब अशांति दोबारा से, क्या वो पुराना वाला कश्मीर चाहते हैं? असल में क्या है, बहुत लोगों की दुकानें बंद हो कमा रहा है, होटल वाला कमा रहा है नहीं जी, मतलब डेवलपमेंट भी देखो ना, ट्रेन तक पहाड़ों को छेद करके आगे पहुंचा दिया लास्ट एंड तक। डेवलपमेंट ही तो है मेरे भाई, ये डेवलपमेंट ही तो है। जो लोग इतना जा रहे हैं कश्मीर में घूमने के लिए, नहीं अब से पहले क्यों नहीं जाते थे? नहीं, तो वो लोगों को हजम नहीं हो पा रहा ना उन लोगों को। और विशेष करके जो पाकिस्तानी है वो तो चाहते ही नहीं कि यहाँ हमारे उधर भाईचारा या अमन कायम रहे। नहीं, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको इसमें कि ये पाकिस्तान का ही हाथ हो सकता है, जिस तरह से कि मतलब उसकी एक नजर रहती है कश्मीर पे, नहीं उल्टे सीधे बयान करता रहता है कश्मीर में? नहीं, ये 100%। अभी कल ही मुनीर साहब ने, जो जनरल है पाकिस्तान की फौज के, उन्होंने कल ही स्टेटमेंट दी है। नहीं, इसका क्या मतलब बनता है कि कल अटैक हुआ तुरंत बाद मुनीर साहब ने, हाँ, मुनीर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा उनसे कोई मतलब मेल जोल नहीं। हाँ उन्होंने कहा है कि हमारी जात अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा खून अलग है। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट हमारा, तो ये क्या है मतलब, ये हम भाईचारा करते रहते हैं और वो सीधी गोली चलाते हैं हमारे ऊपर। तो ये मतलब एक तरफा भाईचारा निभाना गलत है। कुछ